मीरा एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसके मन में कुछ असाधारण चल रहा था। उसका जीवन बाहर से ठीक था, एक चित्रकार, स्वतंत्र सोच वाली, शांत स्वभाव की, पर अंदर एक खालीपन था, जैसे कोई अधूरी तलाश हो। एक रात वह देर तक आसमान की ओर देखती रही। तारों से भरा आकाश उसे बुला रहा था। उसी रात एक सपना आया। घंटियों की मधुर ध्वनि, बर्फीली घाटियां और एक हल्की सी आवाज, आजा बेटा, बाबा ने तुझे बुलाया है। सुबह उठते ही मीरा की आंखों में आंसू थे, पर चेहरा शांत। उसे समझ नहीं आया कि यह सपना था या संकेत, लेकिन उसका मन निर्णय ले चुका था। वो अमरनाथ जाएगी। मीरा ने तैयारी शुरू की। कपड़े, दवाइयां, थर्मल जैकेट और एक डायरी जिसमें वो अपनी भावनाएं दर्ज करती थी। लेकिन सबसे बड़ी तैयारी उसने की अपने विश्वास की। जब वो श्रीनगर पहुंची तो पहली बार हिमालय के दर्शन हुए। ऊंचे चुप पहाड़ जैसे खुद शिवजी का स्वरूप हों। हर यात्री जो वहां था, उसकी आंखों में भी वही श्रद्धा, वही जिज्ञासा थी जो मीरा के दिल में थी। पहलगाम से उसकी यात्रा शुरू हुई। रास्ता लंबा था, ठंड बहुत ज्यादा थी, सांसें तेज चलती थी, लेकिन हर 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 महादेव की गूंज में उसे जैसे कोई अदृश्य शक्ति खींच रही थी। वह रुकती नहीं थी, ना थकान रोकती, ना डर। एक जगह रास्ते में बर्फीला तूफान आया। कई यात्री रुक गए। मीरा भी हिम्मत हारने लगी थी। उसी वक्त एक बूढ़े साधु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बाबा के रास्ते में जो थक कर बैठ गया, वो खुद को खो देगा। चलती रहे बेटी, शिव तुझ में ही मीरा है। ने आग के पास बैठकर अपनी डायरी में लिखा, मैं अब चल नहीं रही, कोई मुझे चला रहा है। रास्ते में कई लोग मिले। कोई लंगर में सेवा करता था, कोई खच्चर पर बैठा था, कोई अपनी मां को सहारा देकर ले जा रहा था। हर किसी की आंखों में कोई दुख था, कोई मांग थी, कोई भक्ति थी। लेकिन मीरा कुछ मांगने नहीं गई थी, वो बस बाबा को देखने गई थी। अंततः जब वह अमरनाथ गुफा के पास पहुंची, सुबह के 4 बज रहे थे। चारों ओर बर्फ थी, शून्यता थी और भीतर एक गहरी शांति। गुफा में प्रवेश करते हुए उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन उसका मन स्थिर था। और तब उसने पहली बार बर्फ के शिवलिंग को देखा। ना सवाल, वापसी में मीरा अब वो नहीं थी जो यात्रा शुरू करते समय थी। अब वो मुस्कुराती थी बिना कारण के। अब उसकी पेंटिंग में सिर्फ रंग नहीं थे, अब उनमें श्रद्धा थी। उसने घर आकर अपनी डायरी के अंतिम पन्ने पर लिखा, मैं शिव को देखने गई थी, लेकिन वहां खुद को पाया। अब जीवन कोई प्रश्न नहीं, सिर्फ उत्तर है। हर हर महादेव। अगर इस कथा ने आपके मन को छू लिया हो तो भोले बाबा का नाम लेते हुए वीडियो को लाइक करें और ऐसे और सफरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।